गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 2 का जो डेफिनेशंस बचा हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 रेगुलेशन नंबर 2 के सब रेगुलेशन 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सिलरी फैन से क्या अभिप्राय है। उत्तर हमारा है, ऑक्सिलरी फैन का अर्थ है ऐसा फोर्सिंग फैन या एग्जॉस्टिंग फैन जिसे अंडरग्राउंड खदान में प्रयोग किया जाता है और जो पूरी तरह से किसी एक या एक से अधिक फेस को वेंटिलेट करने के लिए लगाया जाता है। यह एक वेंटिलेटिंग डिस्टिंग का हिस्सा होता है। तो चलिए समझते हैं ऑक्सिलरी फैन में जो होता है फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्टिंग फैन, इसका क्या कार्य होता है। हमारा जो फोर्सिंग फैन होता है यह ऐसा पंखा होता है जो ताज़ी हवा को अंदर धकेलता है। इसकी मदद से जो एम्प्लॉय होते हैं उसको फ्रेश इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है और वो प्रॉपर अपना वर्क कर पाते हैं। एग्जॉस्टिंग फैन समझते हैं, यह एक ऐसा पंखा होता है जो गंदगी और गंदी हवा को बाहर खींचता है। इससे भी क्या होता है, खदान के अंदर का एनवायरनमेंट सुरक्षित और फ्रेश होता है जिससे जो वर्कर सही वर्क कर पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एवरेज आउटपुट किस वर्ष के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। हम लोग वर्ड जो है प्रीसीडिंग को समझते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो मतलब हो जाएगा पिछला वित्तीय वर्ष। एग्जाम्पल की ओर हम लोग समझते हैं, भारत में फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक माना जाता है और जो अभी करंट का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। और वहीं पे हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। आशा करता हूँ कि आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एवरेज आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल कोल प्रोडक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च डिवाइडेड बाय 12 मंथ। यहाँ जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो लेंगे हमारा जो कोल प्रोडक्शन जो टोटल कोल प्रोडक्शन लेंगे हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है बैंक्समैन की अपॉइंटमेंट किस प्लेस पर होती है। उत्तर हमारा हो जाएगा टॉप ऑफ द शाफ्ट या फिर टॉप ऑफ द इंक्लाइन, जिसे हम लोग पीट टॉप भी बोलते हैं। चलिए बैंक्समैन को समझ लेते हैं थोड़ी अच्छी तरह से। हम लोग यहाँ पे शाफ्ट ड्रॉ करने वाले हैं। यह हमारा शाफ्ट रहा, यह हमारा सरफेस रहा, ये हमारा हेड गियर रहा। सॉरी, अच्छी तरह से बनाता है हेड गियर। ये जो हमारा सरफेस है ये हमारा शाफ्ट है, ये हेड गियर है। और जो बैंक्समैन रहता है हमारा ये टॉप ऑफ द इंक्लाइन या फिर टॉप ऑफ द शाफ्ट। यहाँ जो व्यक्ति रहेगा वो हमारा बैंक्समैन कहलाएगा। आशा करता हूँ बैंक्समैन क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे वो रहता है। आगे देखते हैं बैंक्समैन का अपॉइंटमेंट किस काम के लिए किया जाता है। अब जो बैंक्समैन का हम लोग अपॉइंटमेंट किए हैं तो उसका तो कोई कार्य होगा तभी तो हम लोग अपॉइंट किए हैं उसको। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पर्सन, टूल एंड मटेरियल की लॉरिंग एंड राइजिंग और घंटी देने के काम के लिए। वो क्या काम करता है,
पर्सन्स आदमी, टूल औजार, मटेरियल के लॉरिंग लोल और हाविस का जो काम है वो बैंक्समैन करता है, और साथ ही साथ वो घंटी देने का भी काम करता है। आगे देखते हैं बूस्टर फैन क्या है और इसका क्या काम है। बूस्टर फैन एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो होल अंडरग्राउंड माइंस या उसके किसी डिस्ट्रिक्ट के इनटेक और रिटर्न में बहने वाली हवा को बूस्ट कर देता है। बूस्टर फैन एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो पूरे अंडरग्राउंड माइंस जो है या फिर उसी किसी डिस्ट्रिक्ट के इनटेक और रिटर्न में जो बहने वाली हवा है उसको तेज कर देता है, बूस्ट कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं रेगुलेशन 2 के अनुसार कोयला में क्या क्या शामिल है। उत्तर हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट, बिटामुनस, लिग्नाइट, पीट एंड कोई अन्य कार्बोनेशियस मैटर जिसे कोयले के रूप में बेचा गया है। मतलब कार्बन के पदार्थ जिसको हम लोग कोयले के रूप में बेच दिए हैं उसको हम लोग कोयले में शामिल कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न है हमारा कोल माइन मीथेन किसे कहते हैं। उत्तर है कोल माइन मीथेन का अर्थ है नेचुरल गैस जो कोल माइंस या उसके किसी भाग से निकाला गया है। वह प्राकृतिक गैस जो कोल माइंस कोल खदान या फिर उसके किसी भाग से मिलता है तो उसको हम लोग कोल माइन मीथेन बोलते हैं। हमारा दूसरा हो जाएगा प्रश्न कमेटी का मतलब क्या है। कमेटी मीन्स अ कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। यहाँ पे एक्ट का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कहीं भी एक्ट वर्ड का यूज हुआ तो हम लोग समझेंगे माइंस एक्ट 1952। तो यहाँ पे माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 में बताया गया है कि कमेटी का अपॉइंटमेंट इस सेक्शन के अंडर होता है, और सीएमआर में इसके अलावा कमेटी का कोई और मतलब नहीं बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहा जाता है। उत्तर हमारा है कॉम्पिटेंट पर्सन वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष उसका पूरा हो गया हो वो एलिजिबल होगा कॉम्पिटेंट पर्सन बनने के लिए, जिसे मैनेजर द्वारा लिखित रूप से नियुक्त किया गया है। मैनेजर राइटिंग में उसे अपॉइंट करता है। जो व्यक्ति या फिर जो किसी कार्य, मशीनरी, प्लांट या उपकरण इक्विपमेंट की देखरेख या संचालन करने में सक्षम है, उसको देखरेख या फिर उसको चला सकता है। जैसा क्या चला सकता है, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है। जो अपने जिम्मे दिए गए कार्य को पूरी करने के लिए उत्तरदायी हो। जैसे कॉम्पिटेंट जो भी व्यक्ति उसको एक काम दिया गया है और वो अपने काम को कर्म और निष्ठा से पूरा करता है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न है रेगुलेशन 2 के अनुसार कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं जो किसी माइन में सर्विस और ऑपरेशन का काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवाता है। तो कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल्स हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल बॉडी। कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर व्यक्तियों का संघ हो सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकता है, क्या लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल बॉडी हो सकता है कि आया सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर दे दीजिए, मैं इतने दिन में आपका काम पूरा कर दूंगा। क्या करता है वो, क्या प्रोवाइड करता है वो, सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है कि हाँ इतने दिन में आपका काम को मैं पूरा कर दूंगा। आजकल इसी के कारण माइंस में वैकेंसी नहीं आ रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर देते हैं और फ्रेश वैकेंसी निकलती ही नहीं है। चलिए खैर वो तो अपनी जगह बात है। आगे हम लोग देखते हैं डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किसे कहेंगे। अगर ड्रिल होल की डेप्थ मोर देन 3 मीटर हो और जो ब्लास्टिंग के लिए ओपन कास्ट माइन में यूज हो। इसका कहने का मतलब है अगर जो ड्रिल हम लोग करते हैं उसकी जो गहराई है 3 मीटर से अधिक होगी और वो जो ब्लास्टिंग का प्रोसीड्योर है, जो ब्लास्टिंग का प्रोसेस हम लोग ओपन कास्ट में करेंगे तो उसको हम लोग डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं डिजाइनर किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा हु डिजाइन अ कोल माइनिंग सिस्टम, मेथड ऑफ माइनिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स
appliances और substances used in coal mining। हम लोग डिज़ाइनर उसे कहेंगे जो कोल माइनिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है कि हाँ, मेथड ऑफ माइनिंग को डिज़ाइन करता है, हाँ इस मेथड से काम होगा, इस मेथड से माइनिंग होगा, ये इक्विपमेंट्स यूज़ होगा। कहाँ पे? कोल माइंस में। उसे हम लोग डिज़ाइनर बोलते हैं। और आगे क्वेश्चन है, डिज़ाइनर किसे कहेंगे? तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी आएगा वो बोले कि मैं आपका माइनिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर दूंगा तो वो हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।